हेलो भाईडा, राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। और अपन भैया निकल चुके हैं आटा चक्की रिपेयरिंग होम सर्विस फील्ड के लिए। क्या सीन है भैया, बहुत शानदार खेतों का नज़ारा, सरसों की फसल। और अभी अपन पहुँचने वाले हैं भाई साहब के यहाँ। क्या खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, आ गए हैं भाई साहब के यहाँ। और अभी भाई साहब का आ गया घर, और अभी अपन करते हैं चक्की को तैयार। भाई साहब की चक्की तैयार करना है दोस्तों। और चक्की में बहुत ज़्यादा पार्ट में कंकर आ रहे हैं, तो भाई साहब ने बोला कि पार्ट दूसरे लगाने ही पड़ेंगे, तो लगाएंगे चक्की के दूसरे पार्ट। खोल लिया दोस्तों, चादर के दो ही नट थे। और अब अपन ये चारों बोल्टू है ऊपर वाले पार्ट के, इसको खोल लेना अच्छी तरह से। चारों बोल्टू खोल के अपन रख लेते हैं ऊपर वाले पार्ट को नीचे। और अभी अपन ये पुल्ली है, इस पुल्ली को खोल लेना है। इस तरह पुल्ली खोल के पार्ट निकाल निकाल लेते हैं, लेकिन निकलता नहीं है पार्ट। कारण ये है दोस्तों कि सापट के बहुत ज़्यादा जंग आया हुआ है, तो ये निकल नहीं पा रहा है। तो अपन मशीन से खाली जंग साफ करते हैं, सापट को नहीं घिसना है, बिल्कुल जंग जंग हटाना है। जंग हटाएंगे तो पार्ट ऊपर आ जाएगा, सापट सहित ही निकल गया दोस्तों पार्ट। और पार्ट को रख लेते हैं अपन नीचे। सापट को कर लिया फर्स्ट क्लास साफ। और ये जो ऊपर बैरिंग लगा हुआ है, इसके दो ही बोल्ट हुए खोल लेना। और इधर जो जितना भी आटा जमा हुआ होता है ना दोस्तों, बहुत लंबे समय से यहाँ जमा हो जाता है, कोई जंग आता है उसका, वो आटा कभी पशुओं को ये नहीं डालना है, पशुओं के लिए बहुत नुकसान होता है। इनको चींटियों के लिए डाल देना है, ताकि चींटियाँ आराम से खा सके और काम आ सके आटा भी ये। तो बैरिंग को दोस्तों सरिये की मदद से ये से चोट दे करके बाहर निकाल लेना है। और निकाल लिया बैरिंग, और दोनों बैरिंगों में पैकिंग लगे हुए हैं। पैकिंग दोस्तों हटा लेना है, ताकि ग्रीस आराम से भर सके। पैकिंग दोनों हटा के फर्स्ट क्लास दो बैरिंगों को और साफ करके ग्रीस भर लेना है दोनों में। और दोनों बैरिंगों का अपन पैकिंग हटा लेते हैं, और फिर इसमें भर लेते हैं ग्रीस दोनों में। भाई साहब साइड में अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने, और अच्छी अतई भी हो रही है भाई साहब से। और काम भी आराम से हो जाता है, गप्पे मारते हैं तो। और ग्रीस भर लेना दोस्तों इस तरह। और गिलास में भर लिया है ग्रीस, नीचे वाले में बैरिंग डाल के, और ऊपर वाला बैरिंग में ग्रीस भर के इस तरह लगा लेना है। और दो ही बोल्टू है, इन बोल्टुओं को टाइट कर लेना है, ढक्कन के लगते हैं ये बोल्टू दोनों अच्छी तरह से। और अभी अपन कर लेते हैं दोस्तों वापस रिटर्न फिट इसको। पुल्ली रख लिया और बेल्ट नया डाल दिया, बेल्ट बहुत टूटा हुआ था। और अभी पार्ट अपन फिट करते हैं। लेकिन दोस्तों पार्ट क्या है कि वापस बाहर निकालना पड़ेगा। हाइट बहुत ज़्यादा है पार्ट की, क्योंकि पार्ट टेस्ट कर लेते हैं एक बार, ये रखा है। लेकिन बोल्टू की साइज़ कम पड़ रही है, तो क्यों कारण ये है कि ये जो पार्ट के नीचे पार्ट पंखा लगा हुआ होता है ना, ये पंखा हमने पहले वाले पार्ट का ही लगाया। लेकिन इसका हाइट बहुत ज़्यादा है। वो पहले इंजन वाली चक्की आती थी, उसके वो पट्टा लगता था बड़ा वाला, उसका लगाया हुआ है, तो हाइट ज़्यादा हो गई है। क्योंकि पार्ट नहीं है, और ये भी इसका भी हाइट ज़्यादा है, पार्ट का भी हाइट है। उसको हमने काट लिया, और अभी कर लेंगे फिट, अभी हो जाएगा, साइज़ हो गया बराबर। और बेल्ट लगा लिया न, अभी रखते हैं ऊपर वाला पार्ट, बिल्कुल अब आराम से फिट हो पाएगा। क्योंकि हाइट कम हो गया उससे, वो बहुत ज़्यादा बड़ा लगा गया था, वो ज़्यादा बड़ा की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों चेक करते हैं ऊपर जो ये पत्तियाँ लगी हुई होती है, इसके 8 बोल्ट लगे हुए होते हैं। इनको पहले लूज ही रखना है, क्योंकि पार्ट अपन मिलाना पड़ता है पहले, फिर बाद में ये पत्तियों के नट टाइट करने पड़ते हैं। पार्ट ऊपर रख के चारों तरफ से मिला लेते हैं, बारों बार जितना भी साइज़ है उनको एकदम बराबर। नीचे वाले पार्ट के ऊपर ये सिंपल रेवल में रहना चाहिए। बाद में अपने को ये पत्तियाँ टाइट करनी है, पत्तियाँ वाले नट टाइट करने हैं। और बाद में अपने को ये ऊपर जो 4 बोल्ट लगाने हैं वो बाद में लगाने हैं। ये ऊपर वाले बोल्ट पत्तियाँ टाइट करने के बाद ये बोल्ट लगा लेने हैं। और नीचे वाले बोल्ट ऊपर सरका, पहले चक्की की दाब दे करके, फिर ये बंद चक्की में ये बोल्ट ऊपर सरका के, फिर दाब उतार लेना है। उतार के बाद में चालू करके मैं इस तरह मिलाता हूँ पार्ट चालू में। और आप अपने हिसाब से, अनुभव से जो जैसा है उस हिसाब से मिलाना। और पार्ट कभी भी डैमेज हो तो चालू चक्की में कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्ट नया है, इसीलिए मिला लेते हैं चालू करके। और पार्ट डैमेज हो तो कभी चालू में नहीं मिला। वैसे भी डैमेज पार्ट चलते भी नहीं हैं, तो चालू में मिलाने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। तो भैया ऐसे टाइट कर लिए बोल्टू। और अभी अपन कस लेते हैं ऊपर वाला। ऊपर के 4 ही बोल्ट लगते हैं।
और ऊपर को 20 सेंटर में रख करके, क्योंकि ऊपर से जहाँ से अनाज जाता है वो इसे 20 सेंटर में होना चाहिए, ताकि अनाज भी कहीं इधर उधर उछले नहीं और सीधा पार्ट के बीच में जाए। और ऊपर कस लिया दोस्तों और चादर लगा लिया। चादर के 2 बोल्ट हुए, इस तरह चादर लगा लेना है और कर लेते हैं अपन बाजरा पीस के चेक, आटा किस तरह निकालती है। कर दिए चालू और बहुत शानदार चल रही है दोस्तों, एकदम सुपर फास्ट। और अब आटा भी बहुत बारीक निकाल रही है, भाई साहब भी चेक कर रहे हैं, भाई साहब बोल रहे हैं बहुत शानदार निकाला है आटा। तो अच्छी तरह से चल रही है दोस्तों और बहुत अच्छा आटा निकाल रही है। लगा दिए पार्ट भाई साहब के, चक्की हो गई रिपेयर और अभी अपन भाई साहब से आज्ञा लेकर के निकलेंगे। औजार डाल लेते हैं बैग में, पाना पुना जो भी जितना भी मशीन वगैरह जो भी है सब अपन बैग में डाल के अभी निकलेंगे दोस्तों रिटर्न। भाई साहब से लेते हैं आज्ञा। तो निकल गए भाइयों रिटर्न और क्या शानदार फसलों का नज़ारा है। आप मेरे साथ बने रहना, मैं आपको आटा चक्की के बारे में जानकारी देता रहूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो।